ये यहाँ से शिफ्ट करके यहाँ रख देती हूँ। वो कभी भी मिरर में नहीं दिखना चाहिए वास्तु के हिसाब से। ऑर्डर्स आना अभी से शुरू हो चुके हैं, मुझे ऑर्डर्स मिल चुके हैं। बाबा जी वाली दाढ़ी कर रखी है इतना डरती है ये। गुड मॉर्निंग, हेलो एंड खमा गणिसा, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में और आज के व्लॉग में भी। और आज मैं प्रॉपर चंपू वाले लुक से व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि रात में सोते टाइम पे मैंने अच्छे से चंपी की थी, तेल मालिश की थी बहुत सारी। और आज हेयर वॉश करूँगी। आपको यहाँ पे पूरा फैला हुआ दिख रहा है क्योंकि चल रही है दिवाली की सफाई। और साथ में रूम भी पूरा सेट कर रही हूँ। तो यहाँ पे कपड़े रखे हुए हैं जो समेटे थे मैंने रात में, और अभी इन्हें मैं अलमारी में सेट करूँगी। ये पूरा बेड सेट करना है, बेडशीट चेंज करनी है, ये सारा काम करना है अभी। उसके अलावा बाकी का जो नॉर्मल रूटीन है वो कंटिन्यू होगा। दिवाली की सफाई का मैं अलग से कोई ऐसे व्लॉग बना नहीं रही हूँ क्योंकि काफ़ी दिनों से चल रही है और पार्ट में चल रही है वो। तो आज थोड़ा बहुत जैसे मैं अपने रूम का करूँगी वो मैं आपको दिखा दूँगी। उसके अलावा नीचे वाले फ्लोर की सफाई हो चुकी है कम्प्लीटली, और दिवाली अब आने ही वाली है कुछ दिनों में। सुपर एक्साइटेड फेस्टिवल्स के लिए। साथ ही में आज की वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगी मेरे बिजनेस से रिलेटेड, मेरे कपड़ों वाले बिजनेस से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस थे। जीजा कब शुरू कर रहे हो, आप अपना कलेक्शन दिखाओ, हम वेट कर रहे हैं एंड ऑल, बहुत सारी चीज़ें थी। थैंक यू फर्स्टली तो कि अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। और इससे जुड़ी हुई बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैं आज वाली वीडियो में बताऊंगी। सो मेक श्योर कि आप वीडियो पूरा एंड तक देखें। अभी थोड़ा सा काम निपटाना है तो अभी तो फुर्सत है नहीं वो चीज़ बताने की। पहले हम थोड़ा सा रूम ठीक कर लेंगे बिकॉज बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, आपको मेरी वीडियोस थोड़े से भी पसंद आ रहे हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं, ये जो यूट्यूब का परिवार है ये बढ़ रहा है। बाहर के विंडोज़ झाड़ू एक बार लगा दी है और अच्छे से एक बार पानी से भी धो दूंगी मैं। उसके अलावा आज जितने भी विंडोज़ हैं ये बड़े वाले, इनको मैं सोच रही हूँ इनके जो शीशे हैं वो साफ़ कर लेती हूँ। उसके अलावा मैं अपने रूम में थोड़ी सी अरेंजमेंट चेंज करने का सोच रही हूँ। जैसा है फैला हुआ अभी वैसे ही देख लो। तो यहाँ पे सोफ़ा इस तरफ है, ठीक है, अभी तो खूब सारा सामान पड़ा है, बट ये सोफ़ा बैक साइड है विंडो की तरफ, जहाँ जनरली आपने मुझे वीडियो बैठते बनाते हुए देखा होगा। ये देखिए, जनरली ये बैकग्राउंड होता है मेरा, मैं पर्दे लगा देती हूँ या फिर विंडो ओपन रखती हूँ। मुझे बहुत पसंद है ये ऐसे खिड़की से हरियाली दिखती हुई। और अभी फ़िलहाल इस पर बहुत सारा सामान पड़ा है। कुछ कपड़े हैं जो सेट करने हैं, कुछ पोशाकें हैं जो अंदर रखनी है, भव्या के कपड़े हैं सर्दी वाले, पूरा अच्छे से मुझे करना है ये अरेंज। लेकिन अब की बार मैं सोच रही हूँ ये यहाँ से शिफ्ट करके यहाँ रख देती हूँ, बेड के इस तरफ। थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, ये पूरी जो जगह है ये खुली हो जाएगी। मैं बीच बीच में ऐसे चेंज करती रहती हूँ पोजीशन। ड्रेसिंग टेबल की पोजीशन मैंने यही रखी है क्योंकि हमेशा ऐसे कहते हैं कि आपका जो बेड होता है उसका जो रिफ्लेक्शन है वो कभी भी मिरर में नहीं दिखना चाहिए वास्तु के हिसाब से। इसलिए मैंने हमेशा इसको साइड में ही रखा है। मोस्टली कोशिश करती हूँ वास्तु के हिसाब से रूम में चीज़ें रखने की। आज मुझे लगता है मुझे दोपहर होने वाली है नहाने में, अभी नहाना नहीं हो पाएगा बिकॉज ऑलमोस्ट 12 बज गए हैं। ये सारा सफाई करके उसके बाद में मैं दोपहर में भव्या को सुला के फिर ही नहा पाऊँगी। आज ये फिर से धोऊँगी मैं। 5-6 दिन पहले धोया था लेकिन कबूतर आके बैठ के वापस गंदा कर देते हैं, तो ये पार्ट अभी धोऊंगी, ये सारा करके ही नहाऊंगी आज। बट अब मुझे ये खुला खुला अच्छा लग रहा है, देखिए इस तरीके से। तो ये बेड रहेगा और ये व्यू रहेगा। सोफ़ा उस तरफ कर दिया है, अभी अच्छे से इसके कवर वगैरह कुशन्स सब जचा दूँगा। तो पहले मैं वीडियोज़ यहाँ बैठ के बनाती थी, अब मैं यहाँ बैठ के बना लूँगी, वो भी ठीक है। या कई बार इस जगह बैठ के कुछ रख के और इस हिसाब से भी मैं बना सकती हूँ। ये बैकग्राउंड भी अच्छा है, ये भी अच्छा है। सारे के सारे कबूतर इस पेड़ से यहीं आके बैठते हैं। यहाँ पे प्रॉपर इसको कवर कराएंगे, नेट लगवा लेंगे, जाली लगवा लेंगे और फिर यहाँ प्लांट्स रख देंगे। सो ये सेट कर दिया इस तरफ। और ये क्यूट से वाइट कलर के कुशन्स हैं, इस बार मैंने वाइट ही रखा, मुझे वाइट और मल्टी कलर का कॉम्बिनेशन करना था रूम में। अब ये पार्ट हो गया है, वहाँ देखो इसे और ठीक करना है। खाने में बन रही है कड़ी पकोड़े। सो कड़ी यहाँ पे उकल रही है और उसके बाद में पकोड़े ऐड कर देंगे इसमें। तो ये है आज लंच का मेन्यू। भव्या सो गई थी दोपहर में, भव्या के पापा भी, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं थी तो मेडिसिन लेके थोड़ी देर रेस्ट कर रहे हैं। और मैंने सोचा कि मेरे लिए सही टाइम है, मैं अभी विंडोज़ की क्लीनिंग कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं लग गई हूँ विंडोज़ की सफाई के। थोड़ी सी धुंधले से हो गई थी तो मैंने बोला अच्छे से साफ़ कर लेते हैं। बाकी के 2 मैं ऑलरेडी कर चुकी थी और इस तरफ का बाकी था, तो ये मैं कर रही हूँ अभी। और ये क्लीनिंग करने के बाद में फिर मैंने सोचा था कि फ्री होके फिर मैं हेयर वॉश करूँगी और उसके बाद में बाकी का रूटीन कंटिन्यू करूँगी जो आप आगे देखेंगे।
नाउ मैं नहा के आ चुकी हूँ ऑल फ्रेश। जो मेरा बेसिक स्किन केयर रूटीन होता है वो फॉलो कर रही हूँ। प्रोडक्ट्स के बारे में काफ़ी लोगों ने पूछा था, फेस ऑयल, मॉइस्चराइज़र, सीरम, सब कुछ मैं एंड में वीडियो के बताऊँगी, देखना ज़रूर आप। और स्किन केयर कर रही हूँ, बाल भी मैं अपने नेचुरली ही ड्राई करती हूँ, मैं कोई हेयर ड्रायर वगैरह या ब्लोअर यूज़ नहीं करती हूँ। तो यस, अब फुर्सत मिली है, अब बैठ के आपको सारी चीज़ें बताती हूँ वन बाय वन। बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे कि जीजा कब शुरू कर रहे हो, हम वेट कर रहे हैं कलेक्शन का, जल्दी से अपने डिज़ाइंस ले आओ एंड ऑल। पहली बात तो थैंक यू सो मच, अच्छा लग रहा है, अच्छा रिस्पॉन्स है। बट यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें क्लियर करना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि कुछ गलतफहमियाँ रहे और मैं किसी को डिसअपॉइंट भी नहीं करना चाहती हूँ। पहली चीज़, जैसे कि मैंने बताया, मैं कहीं से भी लेके नहीं आ रही हूँ और मैंने लास्ट वीडियो में ही अच्छे से क्लियर कर दिया था कि मेरे पास कोई स्टॉक नहीं है रेडी। मेरे मन की बात थी, आइडिया था, मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती थी कि मैं ये काम करना चाह रही हूँ और मैं ये काम शुरू कर रही हूँ, तो मैंने वो शेयर कर दिया था। आई थिंक इट वॉज टू सून, क्योंकि कलेक्शन मेरे पास नहीं और अब लोग कलेक्शन का वेट कर रहे हैं। और अभी ऐसा हो गया था सिचुएशन कि मेरी, भव्या की और भव्या के पापा की, हम तीनों की तबीयत ख़राब थी। अब मैं और भव्या तो रिकवर हो चुके हैं, भव्या के पापा को आज भी हल्का सा बॉडी पेन और फीवरिश है वो अभी भी, तो ड्रेसेस बनने में थोड़ा टाइम लगेगा। आई होप आप प्लीज़ समझेंगे इस बात को। मैं चाहूँ तो मैं कहीं से भी लाइक लेके होलसेल वाली रेट में और फिर सेल कर सकती हूँ, कोई सेंस नहीं बनता उस चीज़ का। ऑलरेडी बहुत लोग कर रहे हैं वो चीज़, मैं वो नहीं करना चाहती। तो यस, थोड़ा सा टाइम दीजिए प्लीज़ मुझे, मैं डेफिनेटली अलग डिज़ाइंस लेके आऊँगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं कुछ भी नहीं ला रही, अभी बहुत ही जल्दी आप कुछ देखेंगे। कुछ बेसिकली एक शुरुआत मैं कर दूंगी, तो सिंपल सी चीज़ों से कर रही हूँ मैं। बहुत काम की चीज़ है लेकिन वो तो सभी के काम आएगी वेडिंग सीजन में। आई थिंक हर एक के पास एक सूट तो वैसा होना ज़रूरी है, तो वहाँ से शुरुआत कर दूंगी मैं, ताकि ये भी ना हो कि आप वेट कर रहे हो और मैं कुछ लाई नहीं। तो वो चीज़ें आएंगी जल्दी। मेरे चैनल पे जुड़े रहिए, आपको सारी चीज़ें पता चल जाएंगी क्या सेल कर रही हूँ मैं। अलग से अभी कोई पेज, यूट्यूब चैनल या ये शुरू नहीं कर रही हूँ कलेक्शन के लिए, क्योंकि अभी उतना ज़्यादा कलेक्शन है नहीं। और ऑनेस्टली बताऊँ, 2 यूट्यूब चैनल ऑलरेडी हैं, तीसरा मैनेज करने की अभी हिम्मत नहीं है। तो मैं इसी पे दिखा दिया करूँगी, क्योंकि एनीवेज मेरी जो डिज़ाइंस है वो मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए है, आप लोगों के लिए है। तो देखिए, पसंद आए तो ऑर्डर कर दीजिएगा, वो चीज़ें आगे की हैं। बट येस, डेफिनेटली वर्क इन प्रोग्रेस है, काम चल रहा है, मेरा दिमाग चल रहा है डिज़ाइंस बनाने में। लेकिन बस एक चीज़ क्लियर करना चाहती थी कि ये मत सोचिएगा कि 50-100 डिज़ाइन एक साथ आ जाएंगी, कलेक्शन आ जाएगा पूरा और फिर आप उसमें से परचेज़ कीजिए, क्योंकि मैं खुद बना रही हूँ, बहुत लिमिटेड पीस बनाने वाली हूँ। सच बता रही हूँ, मैं इसको एज अ बिज़नेस से ज़्यादा एज अ पैशन ले रही हूँ। कस्टमाइजेशन है, और वैसे बताऊँ तो ऑर्डर्स आना अभी से शुरू हो चुके हैं, मुझे ऑर्डर्स मिल चुके हैं ड्रेस डिज़ाइनिंग के। मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं तो उन्होंने कहा कि नहीं मैम, आपसे ही बनवाना है, आप अपने हिसाब से बनवाओ जैसे आपको लगे। तो मैं बेसिकली किस पे क्या सूट करेगा, क्या ट्रेंड है, उनके पास कैसी ड्रेस नहीं है, ये सब चीज़ों को पूछ के और उसके हिसाब से डिज़ाइन करके उन्हें दे रही हूँ। उसके अलावा सबसे मेन तो है हमारी माता जी, मम्मी। तो क्योंकि मम्मी मुंबई में है, वैसे भी मैं मोस्टली उनकी शॉपिंग मैं ही करती थी, बट अब की बार तो प्रॉपर ऑर्डर आ गया है कि मैं ही सारी चीज़ें करूँ, लाइक कपड़े लेने से लेके, डिज़ाइन करने से लेके, वर्क करवाने से लेके, क्योंकि राहुल की शादी में उनको पहनना है। तो शादी से रिलेटेड उनकी सारी ड्रेसेस भी मैं बना रही हूँ, वो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। मैं खुद भी क्या बनवा रही हूँ वो भी शेयर करूँगी। कस्टमाइजेशन बेसिस पे मेरा काम शुरू हो चुका है। मिसकंसेप्शन है वो क्लियर करना चाहती थी कि ऐसे भर के प्रोडक्ट्स नहीं रखने वाली हूँ मैं बहुत कम पैसे इन्वेस्ट कर रही हूँ, सच्ची बता रही हूँ। बहुत कहते हैं ना, पहली बार बिजनेस कर रही हूँ तो बहुत फूक के कदम रख रही हूँ। ये नहीं कि 50,000 1 लाख का माल ले आई कहीं से उठा के और फिर उसे बेचने में लगी हुई हूँ, या नहीं बिक रहा तो फिर मैं डिप्रेस हो जाऊँ कि नहीं बिक रहा है ये वो। तो वो चीज़ मुझे नहीं करनी है। ये अपडेट थी बिजनेस के बारे में। अगले कुछ दिनों में मे बी दिवाली के आसपास या इमीडिएटली आफ्टर दिवाली मैं शुरू कर दूंगी। जो बेसिक चीज़ है, जो मैंने आपसे कहा है कि सिंपल जो चीज़ है, सिंपल जो सूट है, वहाँ से शुरुआत होने वाली है, वो मैं करूँगी। और उसके बाद धीरे धीरे आप प्योर में थोड़ा सा और हैवी रेंज देखेंगे। शुरू में मैं एकदम बहुत ज़्यादा रेंज के नहीं बना रही हूँ, लाइक 8-10 हज़ार वाले। मैं थोड़ा सा रेंज को मिनिमम रख रही हूँ, बजट में रख रही हूँ, ताकि हर कोई ले सके। हर कोई हैवी पोशाक नहीं लेता है, बट ये जो सूट्स होते हैं ना प्योर के, ये बहुत आई थिंक फ़ायदे वाली चीज़ है। ये हर कोई ले सकता है, सभी के काम आने वाली चीज़ है। तो ये मैं लेकर आने वाली हूँ। बाकी आप चैनल से जुड़े रहिए, सारी चीज़ें आपको, सारी खबरें मिलती रहेंगी, सब पता चलते रहेगा कौन सी ड्रेस आ रही है, कैसी आ रही है। सो चाय लेके आ गई हूँ अब मैं पीछे की तरफ। क्या कर रहे हो? पानी कर रहे हो। ओके। ये हस्बैंड त्योहार के टाइम पे बीमार हो गए हैं। हेलो। देखो दाढ़ी कितनी बढ़ा रखी है। अब ये लुक सही करो दिवाली से पहले। सही कर। बाबा जी वाली दाढ़ी कर रखी है।
सही है। अब सही करना। अब ठीक हो? ठीक है। और ये रही हमारी गिल्लूड़ी। पानी दे दिया, पेड़ को पानी दे दिया बेटा। बाबा छोड़ दो बेटा। ये देखो, इस पे ये मिरर्स हैं और ये भव्या का फेवरेट काम है ये मिरर तोड़ना। क्या तोड़ा? बेटा ऐसे करोगे ना तो मेरे को ये नहीं पहननी पड़ेगी फिर। बाबूला छोड़ दो, इसको कोई मतलब ही नहीं है, अपने काम में लगी हुई है। नहीं, इन लोगों ने चाय पी ली है। और भव्या कहाँ गई? भव्या, हाँ, और भव्या ये देखो इसकी मस्तियाँ चल रही हैं। हाय हाय बोलो, नमस्ते कर दो सबको, राम राम। अब जाते हैं अंदर और एडिटिंग के लगते हैं, क्योंकि अभी शाम का ही टाइम है। एक्चुअली अब अंधेरा जल्दी होने लग गया है, तो अभी 5:30 ही हुए हैं। इनको देखो क्या हो रहा है। इतना डरती है ये, इसको इतना डर लगता है गिरने से। तो यस, अब मैं जाती हूँ, एडिटिंग कर लेती हूँ फटाफट से व्लॉग की, और उसके बाद में बाकी का काम कंटिन्यू करेंगे। सो ये व्यू मुझे सबसे बेस्ट लगता है। और अब सोफ़ा हटाने के बाद ये पूरा अच्छे से खाली हो गया है, तो और भी दिखता है। सोफ़ा यहाँ आ गया, ये स्पेस यूटिलाइज हो गई, और रूम भी अब इसकी वजह से थोड़ा सा खुला खुला लगेगा। सनसेट हो गया है, 5:45-6 के बीच का टाइम हो रहा है, और आजकल जल्दी दिन ढल जाते हैं सर्दी की वजह से। ओके, ये सेक्शन है अभी फ़िलहाल। तो ये वाला तो स्प्रे मैंने यूज़ किया था, मिस्ट जो मैं आपको बता रही थी, ये पिलग्रिम का है। ये मेरे हस्बैंड ने मंगाया था एक्चुअली, वो यूज़ करते थे और बहुत अच्छा लगा मुझे, तो ये मैं यूज़ कर रही हूँ इन दिनों। और फेस ऑयल ये मैं पिछले 4-5 महीने से यूज़ कर रही हूँ, बेस्ट लग रहा है मुझे। नायका का है, स्किन पोशन का। इसमें अलग अलग आते हैं, मैंने जो मंगाया है वो ग्लो बूस्टिंग वाला है। आप देख सकते हैं बहुत सारे वेरिएंट हैं इसमें, कोई ग्लो बूस्टिंग है, कोई सुपर फूड्स है, कोई गोल्ड ग्लो, ऐसा कुछ है, अलग अलग है, तो आप वो चेक कर सकते हैं। बाकी मेरी सनस्क्रीन, फाउंडेशन मैं हमेशा मेबेलिन का लगाती हूँ, ये भी मैं चलो दिखाई देती हूँ। 310 मेरा शेड है, परफेक्ट है ये मेरे स्किन टोन के हिसाब से। इनफैक्ट इसके अलावा 2 शेड और भी है जो मुझे सूट करते हैं, बट अभी मैंने ये रखा है, बहुत काम की चीज़ है ये। मिसेलर वाटर है ये गार्नियर का। मेकअप रिमूव करना बहुत ज़रूरी है, वरना स्किन ख़राब हो जाती है ऐसे ही अगर धो लेते हैं तो। ये चीज़ें हैं पीछे। बाकी खादी का रोज़ वाटर है, ये मुझे बहुत पसंद है। और ये सनस्क्रीन है, ये भी हमेशा से मैंने लोटस की यूज़ की है, मैट वाली 3-in-1। मॉइस्चराइज़र मैंने बायोटिक का यूज़ किया है, यही मैं सालों से यूज़ कर रही हूँ, मॉर्निंग नेक्टर, मुझे बहुत सूट होता है। फेस वॉश भी मैं बायोटिक का यूज़ करती हूँ, मुझे बायोटिक का फेस वॉश और मॉइस्चराइज़र काफ़ी सूट करते हैं। शैम्पू सूट नहीं करता, बाल बहुत झड़ते हैं। ऑल्सो वीडियो एंड करने से पहले एडवांस में ही हैप्पी दिवाली आप सभी को, हैप्पी धनतेरस, छोटी दीपावली, बड़ी दीपावली, सभी एडवांस में बोल रही हूँ। बाकी वीडियोस आते रहेंगे मेरे, तो उसमें भी विश कर दूंगी। सो चलिए फिलहाल के लिए आज का व्लॉग इतना ही। कल मिलूंगी फिर से एक नए वीडियो के साथ में, तब तक प्लीज़ अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय एंड खमा गणेशा।